तो कैसे हैं आप? आपने अक्सर देखा होगा कि क्रिप्टो करेंसी में बहुत सी करेंसीज ऐसी होती हैं जिनको बर्न किया जाता है, या टोकन्स या कॉइन्स होते हैं जिनको बर्न किया जाता है, लेकिन शायद आप नहीं जानते कि वो क्यों किया जाता है और ये होता क्या है। तो इस वीडियो में मैं आपको आसान तरीके से ये बताता हूँ कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले सबसे जो बड़ी करेंसी है उसी को देख लेते हैं, बिटकॉइन को हम देख लेते हैं। देखें, हर जो बड़ी करेंसी होती है, ये कॉइन्स या टोकन होते हैं, उनकी एक मैक्सिमम या फिक्स सप्लाई होती है, जैसा कि यहाँ पे नज़र आ रहा है। फिर उनकी एक सर्कुलेटिंग सप्लाई भी होती है जो कि यहाँ पर नज़र आ रहा है आपके सामने। इसी तरह अगर मैं किसी दूसरे कॉइन को या किसी दूसरे टोकन को देखूँ, जैसे यहाँ से BNB को हम देख लेते हैं, इसका भी आप देखें, इसकी भी यहाँ पे एक मैक्सिमम सप्लाई आ रही है और इसी तरह ऊपर से सर्कुलेटिंग सप्लाई है। जैसा मैंने आपको बताया कि इसी तरह बहुत सारी बड़ी क्रिप्टो करेंसीज के साथ कम से कम उनकी मैक्सिमम सप्लाई होती है। ये सप्लाई आम मार्केट का असूल है कि जब किसी चीज़ की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है तो उसकी जो वैल्यू है वो कम होती है या नीचे होती है या उसको ऊपर चढ़ने में मुश्किल होती है। तो बर्न प्रोसेस बेसिकली क्या करता है कि वो जो उस करेंसी को चलाने वाले हैं, उसको बनाने वाले हैं, वो मार्केट में से जो उसकी सर्कुलेशन होती है, जो जितनी ज़्यादा सर्कुलेशन होती है उसमें से क्रिप्टो करेंसी को निकालते हैं, उठाते हैं और उसको बर्न कर देते हैं। यानी डिजिटली उसको कंप्यूटर में एक ऐसी जगह पर डाल के उसको ख़त्म कर देते हैं, उसको डिलीट, आप यूँ समझ लें कि उसको डिलीट कर दिया जाता है। ठीक है, इससे ये होता है कि मार्केट में जब उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई वो कम होती है तो उसकी जो प्राइस वैल्यू है वो ऊपर बढ़ती है। यानी बढ़ती है या नहीं ये एक अलग सवाल है, लेकिन इसलिए वो किया जाता है। कभी वो बढ़ती है प्राइस, कभी उसको अफेक्ट नहीं होता, क्योंकि प्राइस के ऊपर या नीचे जाने में और बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक चीज़ यानी बर्न करने से प्राइस को ऊपर किया जा सकता है। इस तरह अगर किया जा सकता होता तो हर क्रिप्टो करेंसी को सिर्फ अपना प्राइस को बर्न करते और उसको कॉइन्स को बर्न करते और उसकी प्राइस ऊपर कर देते। लेकिन जैसा मैंने कहा कि प्राइस के ऊपर या नीचे जाने में ये सर्कुलेटिंग सप्लाई जो होती है उसका एक बहुत बड़ा हाथ होता है, और ये बर्न प्रोसेस जो है ये काम करने के लिए, उसकी प्राइस को पॉजिटिवली अफेक्ट करने के लिए, उसकी प्राइस को ऊपर करने के लिए बर्न प्रोसेस को किया जाता है। तो ये बस यही होता है और इसी वजह से किया जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी कि बर्न प्रोसेस क्या होता है, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये क्यों करते हैं, उसकी प्राइस को ऊपर करने के लिए। इसके साथ ही मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और शेयर भी कर दें, ताकि जिन लोगों को अभी नहीं पता कि बर्न प्रोसेस क्या होता है लेकिन वो जानना चाहते हैं तो वो भी जान सकें। इसके साथ ही अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।